हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज के चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में से है हमारे पास जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहने वाले और साथ में कंप्यूटर के भी रहने वाले हैं। और आज मैंने कोशिश की है कि कंप्यूटर के जो है 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए जाए। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रिलेटेड और 20 क्वेश्चन जो है हमारे जनरल अवेयरनेस की जो है आज कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो सिलेबस में भी 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन होगा, 20 नंबर इंग्लिश और 20 नंबर आपके मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल वगैरह रीजनिंग वगैरह के होंगे। तो मैंने कोशिश किया कि 40 नंबर की प्रैक्टिस जो है आज कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की कर ली जाए। कंप्यूटर के भी आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, आपको बॉक्स यानी कि टेबल मिलेगा, वहाँ पर भी मैच करने के लिए स्टेटमेंट्स बेस मिलेंगे और सिंगल लाइन क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब मिक्स ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन लेवल पे है तो थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा। उसी बेस को नज़र रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए थोड़े से मैंने ज़्यादा फोकस किया स्टेटमेंट बेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस तो लगभग स्टेटमेंट बेस के ऊपर है क्या, लेकिन कंप्यूटर का थोड़ा सा आपको कुछ स्टेटमेंट होंगे, कुछ टेबल होगा और कुछ जो है सिंगल लाइन क्वेश्चन होंगे। तो काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी जो है वो मस्त रहने वाले हैं। जो शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आपका। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या, रिगार्डिंग द सेंसस फंक्शन एंड फीचर्स कंसिडर दीज फॉलोइंग। हमारे पास जो है सेंसस के रिलेटेड पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द सेंसस इन इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948। तो ये राइट स्टेटमेंट है, हमें राइट स्टेटमेंट ही बतानी है, वो तो वही काउंट करेंगे। पहली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी क्या रहा है कि जैसे रजिस्ट्रार सेंट्रल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस सेंसस। हाँ, ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द सेंसस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। ये भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया। हमें जो साइल्स के रिलेटेड जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है वो हमें बताने हैं कौन सी कितनी स्टेटमेंट है, बल्कि करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि एलोवियल सॉइल इज ए मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया कवरिंग अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया। यस, राइट हो जाएगा। 40 to 45% आप मान कर चलिए, इतना एरिया जो है एलोवियल सॉइल का जो है वो कवर किया गया है, ने कवर किया है बल्कि। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी है कि ब्लैक सॉइल, रेगूर भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ब्लैक सॉइल की जगह, इज़ आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, बिल्कुल। एंड हिज हायर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है तीसरी स्टेटमेंट में कह रखा है, लेटरल सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स बट पुअर इन ऑयल एंड एल्युमिनियम। नहीं, ये गलत हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर उल्टी स्टेटमेंट दी है। क्या है स्टेटमेंट के, लेटरल सॉइल इज एक्चुअली रिच इन ऑयल एंड एल्युमिनियम बट पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर्स, नाइट्रोजन वगैरह। तो यहाँ पर उल्टी स्टेटमेंट दी है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी तीसरी हमारे पास। तो ओनली हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यू डी कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास क्लाइमेट के रिलेटेड जो है जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाले तीन, और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो एज रूटीन करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू रीजन एक्सपीरियंस ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि द कश्मीर वैली एक्सपीरियंस ए मॉडरेट क्लाइमेट विद हैवी स्नोफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द सीजन ऑफ स्प्रिंग इन कश्मीर इज लोकली नोन एज सौंत। तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी जो है हमारी सारी स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पर जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन कल्चर एंड फेस्टिवल के ऊपर जो है हमारे स्टेटमेंट रहने वाली, और एज रूटीन हमें वही स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि बैसाखी इज ए मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट प्राइमरली इन नॉर्थ इंडिया। राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। तो उसके बाद हेमिस फेस्टिवल इज ए फेमस रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख सेलिब्रेटेड इन द हेमिस मोनेस्ट्री। तो ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट सेकंड वाली भी। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि लोसर मार्क्स द तिब्बतियन न्यू ईयर एंड इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेवर इन ले एंड करगल।
तो ये भी जो है स्टेटमेंट हमारी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कंसिडर दिस स्टेटमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट जो है 3 स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है एज रूटीन। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि उड़न उदय देश का आम नागरिक, इसकी जो है डेफिनेशन है इज ए रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है कि द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1986 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज, राइट स्टेटमेंट है ये भी। उसके बाद नेशनल वाटरवेज फर्स्ट कनेक्ट्स प्रयागराज टू हल्दिया ऑन द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट करेक्ट होने वाली है हमारी, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में क्या है कि किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड एंड मोस्क डियर, ये भी राइट, ये स्टेटमेंट जो है राइट स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि सलीम अली नेशनल पार्क जो से सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं इज लोकेटेड इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, यस राइट हो जाएगी ये। उसके बाद होकर सार इज फेमस बर्ड सेंचुरी एंड रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। यहाँ पर भी सारे जो है हमारे स्टेटमेंट राइट हो जाने वाली हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंसिडर दिस स्टेटमेंट, और अब यहाँ पर हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी थी, लेकिन इस स्टेटमेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट वो बतानी है। पहली है कि इंडिया करंटली कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, यस राइट हो जाएगा। सेकंड है कि लद्दाख इज द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया बाई लैंड एरिया, ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, तो हमें इनकरेक्ट बतानी है इनमें से। तो यहाँ पर तीसरी में कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नहीं गलत हो जाएगी, तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो रेड क्लिफ लाइन है बाउंड्री विद पाकिस्तान, और जो चाइना के साथ है वो मैकमोहन लाइन की बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ इंडिया और चाइना शेयर करते हैं, ना कि रेड क्लिफ पाकिस्तान और मैकमोहन लाइन जो है इंडिया विद चाइना, इंडिया एंड चाइना जो है बाउंड्री जो है लाइन शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास जो है जो करेक्ट बल्कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी वो ओनली थर्ड वाली जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया एंड द अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 स्टेटमेंट हैं और हमें वो बतानी है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो भी करेक्ट है या दोनों करेक्ट है जो भी हैं वो हमने आंसर में करना है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द अफ्रीकन यूनियन वाज एडमिटेड एज ए परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग द 18th G20 समिट इन न्यू दिल्ली, राइट स्टेटमेंट है ये, ऐसा ही है। सेकंड में कह रहा है कि इंडियाज G20 थीम वाज वासुदेवा कुटुंबकम विच ट्रांसलेट टू वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसा ही है, ऐसी जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होने वाली है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। यहाँ पर हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी 2 स्टेटमेंट में से। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स are found by the alluvial deposits brought by the Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, द डेक्कन प्लेटो इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा, नहीं ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो डेक्कन प्लेटो ट्रायंगुलर लैंडमास है ये एक्चुअली लाइज इन साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, और अगर जो नॉर्थ की बात करें तो पेनिनसुलर दैट लाइज इन द जो है नॉर्थ ऑफ नर्मदा, ना के साउथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तीसरी जो है हम सॉरी सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंट ही है ये रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर दिस इवेंट्स के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनका कोडिंग में हमें बताना है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉ फ्रॉम फॉलोइंग द चोरी चोरा इंसिडेंट इन 1922, राइट है बिल्कुल। सेकंड में कह रहा है कि द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द सक्सेस ऑफ द क्रिप्स मिशन, नहीं सक्सेस नहीं बल्कि फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन पर लॉन्च की गई थी, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद देयर ओरिजिन पॉइंट्स।
यहाँ पर हमें मैच करके अकॉर्डिंग में जो है आंसर देना है। पहला इंडस जो है मानसरोवर लेक इसका साथ मैच कर जाएगा बी के साथ। नर्मदा जो है अमरकंटक के साथ कंटक के साथ मैच कर जाएगा। और कृष्ण जो है एज इट इज़ महाबलेश्वर के साथ जो है कनेक्ट करेगा। तो ये सीक्वेंस बनेगा BAC। ऑप्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द हेरिटेज सिटी एंड वाज द फर्स्ट टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो वो सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, कौन सी सिटीज़ से जो है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट्स करती है। तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। मैंने साथ में मैप लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो मैप में अगर आप देखोगे तो मैप में से आपको भूलेगा नहीं जल्दी, इसलिए मैंने साथ में जो है वो मैप का भी इस्तेमाल किया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द GI टैग्स हैज बीन गारंटीड टू कश्मीर पश्मीना एंड कश्मीर सोजनी क्राफ्ट। तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। तो सेकंड वाले कह रहा है कि द इकोनी शॉल इज वूवन यूजिंग स्मॉल वुडन नीडल्स कॉल्ड तुजेस। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर मैशी इज ए सिग्निफिकेंट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। पेपर मैशी और जम्मू एंड कश्मीर, हाँ ये भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताने ही करेक्ट स्टेटमेंटें थी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंटें दी हैं, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द कैबिनेट मिशन 1946 प्रपोज ए 3-tier स्ट्रक्चर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेजेंटेड ओवर द कराची से सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 विच अडॉप्ट द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरे में कह रहा है कि द रॉलेट एक्ट 1919 वाज नोन एज द ब्लैक एक्ट बिकॉज इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो ये भी राइट हो जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी हमारी जो है राइट रहने वाली। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, के रिगार्डिंग द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि मानसर लेक्स एंड सुरेंसर लेक आर डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स एंड और ट्विंस लेक इन द जम्मू रीजन। ये राइट जो है स्टेटमेंट हो जाएगी। हमें राइट स्टेटमेंट ही बतानी है यहाँ पर जितनी राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि गंगाबर लेक इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ माउंट हारमुक एंड द कंसिडर स्केर्ड एट द शरदा पीथ ट्रेडिशन। ये भी राइट हो जाएगी सेकंड वाली। तीसरी में कह रहा है कि मनोसबल लेक इज रिकोगनाइज एज ए डीपेस्ट लेक इन द कश्मीर वैली। ये भी राइट हो जाएगी। यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होने वाली है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है जम्मू कश्मीर के जो है ये स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली ही स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि लेवेंडर कल्टिवेशन अंडर द अरोमा मिशन हैज़ लीड टू द पर्पल रेवोल्यूशन प्राइमरली इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट। यस राइट हो जाएगी ये। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इज जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एज द यूटी प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज फाइन वूल। ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तीसरी में कह रहा है कि द टूरिस्ट गार्डन इन श्रीनगर इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड सिग्निफिकेंटली बूस्ट द यूटी सीजनल टूरिज्म रेवेन्यू। ये भी राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट हमारी राइट रहने वाली। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द जियोग्राफी ऑफ इंडिया कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमारे जियोग्राफी के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं और हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज द शायदरीज। ये राइट हो जाएगा ये वेस्टर्न घाट के लिए रिलेटेड। तो दूसरी क्या है कि द लोनी रिवर इज एन इंडोरिक रिवर दैट फ्लोज इनटू द रन ऑफ कच्छ एंड डज नॉट रीच द सी। ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी क्या है, मजूली इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। ये भी हमारी जो है स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट रहने वाली। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर के रिलेटेड है यहाँ पर कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन नॉन एज बादशाह इज क्रेडिटेड with the introduction of various crafts like shawl weaving and paper mache
फ्राम समरकुद राइट स्टेटमेंट हो जाएगी और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वही बतानी है। और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि चेक डायनेस्टी वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट डायनेस्टी टू रूल कश्मीर बिफोर द कॉन्क्रेट बाय द मुगल एम्पायर अकबर इन 1586। ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ललित द्वितीय मुक्तापीड़ा द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द काकोड़ा डायनेस्टी बिल्ट द फेमस मॉडर्न सन टेम्पल। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारी सारी जो है स्टेटमेंट करेक्ट होने वाली हैं, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द ड्रेनेज सिस्टम एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग्स। और यहाँ पर भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ही बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रखे थे तवी रिवर्स आल्सो नोन एज सूर्यापुत्र। सूर्यापुत्र की जगह आपको डॉटर ऑफ सन भी मिल सकता है, ठीक है। इज ए मेजर लेफ्ट वेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द जनाब, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है पोंगोंग सो एंड सो मोरिडी इज हाई एल्टीट्यूड लेक्स दैट आर नाउ पार्ट ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, नॉट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ऐसा ही है, राइट स्टेटमेंट है ये भी। तो तीसरी में कह रहा है कि झेलम रिवर इज नेविगेबल फॉर खानाबाल टू बारामूला, फार्मिंग एंड क्रूशियल इनलैंड वाटरवे इन दी वैली। ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट रहने वाली हैं, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे जो है हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि जिस टॉपिक से उठाए हैं वो टॉपिक भी साथ में लिखा है, ताकि आपको किसी टॉपिक में कुछ परेशानी आ रही है तो आप उसके ऊपर वर्क कर सके अच्छे से। तो सारे स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, मिक्सअप क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कंप्यूटर में भी स्टेटमेंट बेस पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है पूछेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे, तो हमारे लिए ये नुकसानदायक नहीं है, फ़ायदेमंद ही है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट बेस भी और सारे वन लाइन क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग भी आई थिंक होंगे बीच में मैंने रखे हैं, तो उसके ऊपर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में बल्कि 21 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, जब फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रोल यूनिट इन ए CPU इज करेक्ट। यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट परफॉर्म्स एक्चुअल लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और, नहीं गलत, पहले ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लॉजिक एप्लीकेशन इज डन बाय द ALU, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है इट coordinates the movement of data and instructions between the CPU and other components। ये सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है राइट स्टेटमेंट है। तीसरी में कह रहा है कि एक्ट एज ए ब्रेन विद इन द ब्रेन बाय मैनेजिंग द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। ये भी राइट हो जाएगा, बल्कि राइट हो जाएगी स्टेटमेंट ये। तो हमारे पास जो है सेकंड और थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है राइट स्टेटमेंट है, पहली गलत स्टेटमेंट थी, हमें राइट स्टेटमेंट बतानी थी, तो ऑप्शन बी में हमारे मिल जाएगा सेकंड और थर्ड ओनली स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा है, तो वो है डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पर भी हमें जो है राइट स्टेटमेंट ही बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि रोम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, नहीं, रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यहीं से गलत हो जाएगा ये। सेकंड में कह रहा है कि SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की डेफिनेशन है, और फास्टर देन HDDs because they have no mouse part, राइट स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड RAM टू स्पीड अप डाटा एक्सेस। हाँ, ये राइट हो जाएगा, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है राइट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर फंडामेंटल्स व्हाट इज द क्लॉक स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर मेजर्ड इन। तो वो गीगाहर्ट्ज में जो है मेजर की जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फायरवॉल। तो क्या है इसका मेन जो प्राइमरी पर्पस है, वो है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म ए प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड आर द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट्स लोकेटेड इनसाइड द CPU। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास जो है कुछ स्टेटमेंट हैं, वो हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन इन्वायरमेंट्स विद रिगेट टाइम कॉन्स्टेंट्स। तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि लिनक्स इज ए प्रोप्राइटरी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, ये गलत हो जाएगी। लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है, ना कि क्लोज सोर्स।
ये सेकंड वाली जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। थर्ड में कह रहा है कि मल्टीटास्किंग अलाउज मल्टीपल प्रोसेस टू रन ऑन दिस सिंगल सीपीयू बाय स्विचिंग रैपिडली। हाँ, ये राइट हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ओनली राइट रहने वाली है हमारी। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 27 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर दिस स्टेटमेंट अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड जो है हमारे पास जो है स्टेटमेंट रहने वाली है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफ्स। राइट स्टेटमेंट है ये पहली। दूसरी में कह रहा है कि एन ओ सी आर क्या हो गया कि ऑप्टिकल करेक्टर्स रिकॉग्निशन इज एन आउटपुट डिवाइस। नहीं, ये गलत हो जाएगी, ये आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस है। तीसरी में कह रहा है कि टच स्क्रीन कैन एक्ट एज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हाँ, ये राइट हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट रहने वाली है यहाँ पर, सेकंड वाली यहाँ पर भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट वन प्रोसेस डज नॉट कंज्यूम ऑल द सीपीयू टाइम। तो वो है प्रोसेसर स्केड्यूलिंग। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द GUI इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS Excel व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू यूज गोल सीक। तो क्या करेक्ट सीक्वेंस बनेगा इसका, पहले डाटा टैब, व्हाट इफ एनालाइज और गोल सीक, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैक चेंजेस। तो क्या फंक्शन है इसका, टू रिकवर एवरी एडिट मेड टू द डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू लेटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन MS पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज टू सी ऑल स्लाइड साइमल्टेनियसली इन मिनिएचर फॉर्म। तो वो है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS एक्सेस व्हाट इज ए प्राइमरी की। तो वो कौन सी है, ए फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो ऑप्शन बी में हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लुक लाइक इन एन MS एक्सेल फार्मूला। तो कौन सा होगा इससे, पहले सिंबल आएगा डॉलर, फिर ए डॉलर, फिर 1, ऐसा ये फार्मूला बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटीन डाटा पैकेज IP एड्रेसिंग। तो वो है नेटवर्क लेयर। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड गटर मार्जिन इज यूज टू एड स्पेस टू द लेफ्ट मार्जिन फॉर बाइंडिंग, या कोई भी अगर आप कुछ करना चाहें तो उसके लिए है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS एक्सेल व्हाट डज द एरर, जैसे हैश वैल्यू वगैरह टाइपिकली इंडिकेट। तो वो है टू फार्मूला कंटेंट्स द रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीमेंट एग्जांपल एडिंग टेक्स्ट टू ए नंबर्स या ऐसा कुछ आएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। तो वह क्वेरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव ईमेल्स एंड डिलीट फ्रॉम देम फ्रॉम द सर्वर आफ्टर डाउनलोडिंग। तो वो इसका क्या आंसर हो जाएगा, POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। तो आज के क्वेश्चन हमारे 40 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि हमने जो है जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस और कंप्यूटर की जो है दोनों 20 नंबर के क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द BCC फील्ड इन एन ईमेल। इसका क्या फंक्शन है ईमेल के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, जो राइट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो सारे कोशिश करना कि इसका आंसर करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।